हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज डे 29 है 40 डे हार्ड चैलेंज का फॉर एसबीआई क्लर्क 2026 और मेरा मेन गोल एसबीआई क्लर्क क्लियर करना है, पर उसके साथ साथ मैं बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ में ही कर रही हूँ। 29 डेज तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई हो पाना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार कंसिस्टेंट रहने का ट्राई किया है, पर मैं हर बार फेल होती रही हूँ। तो अपने टारगेट्स को नोट करने के बाद मैं सबसे पहले आज करंट अफेयर्स की क्लास से स्टार्ट करती हूँ। तो करंट अफेयर्स में आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 2026 का, और 2 फेब को बजट आएगा। तो करंट अफेयर्स को करने के बाद फिर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट का एक क्लास किया, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस पहले खुद से लगा रही थी मेंस के, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे कि नहीं बन रहे थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इस वजह से मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो रहा था और डिमोटिवेट हो जा रही थी मैं बार बार। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं क्लासेस से करूँगी, और जब फिर मुझे मेंस के क्वेश्चंस की हैबिट हो जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं प्रैक्टिस खुद से करना स्टार्ट करूँगी। इसके बाद फिर मैंने रीजनिंग का भी क्लास किया एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। एंड इस तरह के क्लासेस को करने से ये होता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहती है। और अभी टीचर्स क्या है कि जब बताते हैं तो अगर दिक्कत होता है तो बताते हैं तो थोड़ा सा इजीली हो जाता है, वरना जब खुद से ट्राई करते हैं तो सोल्यूशन समझते समझते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और साथ में ये भी प्रॉब्लम होता है कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस करें, तो मैनेज करने मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा ये है कि अभी क्लास स्टार्टिंग में करने से हर टाइप के क्वेश्चंस एक लिमिट में प्रैक्टिस होने लगता है, तो उतना बर्डन नहीं आता। उसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम से परफेक्शन की क्लास की, जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ हैं उससे ही कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। अभी मैं बहुत दिनों से एडिटोरियल की क्लास कर रही थी निमिषा मैम से, पर फिलहाल अब मैं एडिटोरियल खुद से रीड कर रही हूँ और खुद से उसे समझने का ट्राई कर रही हूँ। तो मैं खुद ही रीड करके उसे समझ रही हूँ, एंड वर्ड्स जिसके मीनिंग मुझे नहीं पता है उसे खुद ही सर्च करके समझने को ट्राई कर रही हूँ। देन मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक किया, और आज था आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। इसको मैंने गाइडली के फ्री पीडीएफ से किया है। गाइडली के जितने भी फ्री पीडीएफ्स हैं उसमें बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं और बिल्कुल ही फ्री हैं। पहले मैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास करी थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं पीडीएफ से कर रही हूँ। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा जो मुझे पीडीएफ से नहीं समझ आएगा तो फिर मैं उसकी क्लास कर लूँगी। तो आज मैंने प्री के कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए मैंने आरआरबी का मॉक टेस्ट दिया, जिसमें मेरे रीजनिंग और क्वांट्स के प्री के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही दिया था। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।